जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रहने वाली है। आज की वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाओं में से हर एक एग्जाम में जो है 1 से 2 प्रश्न जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। तो कईयों को तो ये भी पता नहीं होता कि हिमाचल प्रदेश में जो कुल कितनी जो है जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, और कितनी जो है अभी बन रही हैं और कितनी जो है बन चुकी हैं। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट जो है एक ही वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को जो है ज़रा भी स्किप मत करना। और यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जो है लाइक कर देना और वीडियो को जो है शेयर करना, ताकि औरों को भी जो ये इन्फॉर्मेशन जो है मिल सके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, तो चलिए जल्द से जो है वीडियो को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को जो हम विस्तार से समझेंगे और उसके बाद जो मैं आपके लिए जो MCQ क्वेश्चन भी लाए हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे, थोड़े से प्रश्न होंगे। तो उससे पहले जो हम समझ लेते हैं कि इसमें जो है क्या क्या होता है, कितनी जो है जल विद्युत परियोजनाएं हैं, और इसको जो पूरी डिटेल से जो इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश अपने पन बिजली संसाधनों में बेहद समृद्ध है। ठीक है, भारत की कुल जल विद्युत क्षमता का लगभग 25% भाग जो है हिमाचल प्रदेश में विद्यमान है। यानी कि भारत में जो कुल जो है जितनी भी बिजली बनती है, ठीक है, 100% बिजली जो है हिमाचल में प्रयोग होती है, सॉरी बनती है। तो उसमें से जो 25% जो कि मतलब अकेले हिमाचल में ही जो है तैयार होती है। ठीक है, बाकी 75% जो अन्य राज्यों में जो वो तैयार होती है। ठीक है, तो 25% भाग हिमाचल प्रदेश में विद्यमान है। 5 बारहमासी नदी घाटियों पर विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण से राज्य में लगभग 27,436 मेगावाट पनबिजली पैदा हो सकती है। साथियों, इसमें कह रहा है कि जो है हिमाचल प्रदेश में जो 5 बारहमासी नदी, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। ठीक है, तो उनसे जो है जल विद्युत मतलब कि पता है मतलब कि हमारे अकेले राज्य में जो 27,436 मेगावाट की बिजली जो है वो तैयार करी जा सकती है। ठीक है, तैयार हो नहीं रही, मतलब कि तैयार करी जा सकती, इतनी क्षमता है इसमें। ठीक है, तो आगे बात देखिए। राज्य की कुल पन बिजली की क्षमता में से केवल 10,519 मेगावाट का दोहन अभी तक किया जा रहा है, जिसमें से केवल 7.6% जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। इसमें कह रहा है कि जितनी यानी कि 27,436 मेगावाट जो इसकी पन बिजली पैदा करने की क्षमता है। ठीक है, पर केवल जो है इसमें से केवल 10,519 मेगावाट का दोहन जो है अभी तक किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि केवल जो 27,000 में से जो है केवल 10,000 बिजली जो है यहाँ पर जो है बन रही है। ठीक है, और जिसमें से केवल जो है 7.6% हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है। यानी कि जो ये 10,519 मेगावाट है, ठीक है, इसका जो है 7.6% यानी कि 799.444 मेगावाट बिजली जो है केवल और केवल हिमाचल प्रदेश सरकार के नियंत्रण में है और बाकी जो है केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। यह राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत भी है, क्योंकि अन्य राज्यों को बिजली प्रदान करता है। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आगे हम बात कर लेते हैं इसकी जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाओं का विवरण। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर डाला है। यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं यहाँ पर किस जिले में है और यहाँ पर किस नदी पर है और कितनी क्षमता है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले मैंने इनको जो है एक जो है मतलब कि सीरियल वाइज इनको रखा है। जैसे सबसे बड़ी सबसे ज़्यादा क्षमता वाली पहले पर, उससे कम, फिर तीसरे नंबर पर, चौथे, ऐसे जो है मैंने सारी जल विद्युत परियोजना जो है रखी हुई है। ठीक है, तो आपको जो अच्छे से जो है समझ आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली परियोजना पार्वती जल विद्युत परियोजना, जो कि जल विद्युत क्षमता में जो सबसे बड़ी है, और ये किस जिले में है? कुल्लू जिले में है। और किस नदी पर जो है मतलब कि तैयार होती है इसकी बिजली? तो पार्वती नदी यानी जो ब्यास नदी पर जो है पार्वती जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और इसकी जल विद्युत की क्षमता जो 2,051 मेगावाट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आती है नाथप्पा झाकड़ी विद्युत परियोजना। ठीक है, जो कि किन्नौर और शिमला दोनों में पड़ती है। ठीक है, और ये किस नदी पर है? ये सतलुज नदी पर है, और 1500 मेगावाट जो इसकी जो जल विद्युत की क्षमता है। ठीक है,
1500 मेगावाट की जो है जल विद्युत क्षमता है। आगे देख लेते हैं। अगला है भाखड़ा बांध। ठीक है, भाखड़ा बांध जो कि जिला जो है नंगल उन्ना, ठीक है, उसमें जो है यहाँ पर है, वहाँ पर बना हुआ है। और किस नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर जो है बना हुआ है। और कितनी क्षमता है इसकी? 1325 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत क्षमता है। ठीक है साथियों, आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद आता है खाप परियोजना जो कि किन्नौर जिले में है और सतलुज नदी पर जो है बनी हुई है और इसकी क्षमता जो है 1020 मेगावाट है। ठीक है, और उसके बाद 5वें नंबर पर आती है कड़चम वांगतू परियोजना। ठीक है, जो कि किन्नौर जिले में है, सतलुज नदी पर जो है बनी हुई है और इसकी क्षमता जो है 1000 मेगावाट है। ठीक है साथियों, उससे अगली 6 नंबर पर जांगी थोपन जल विद्युत परियोजना जो कि किन्नौर जिले में है और यह भी जो है सतलुज नदी पर जो है बनी हुई है और इसकी जल विद्युत की क्षमता जो है 960 मेगावाट है। ठीक है साथियों, उसके बाद 7वें नंबर पर आता है कोल डैम यानी कोल बांध। ठीक है, यह जो है बेसिकली बिलासपुर में है, बिलासपुर जिले में, और सतलुज नदी पर जो है बना हुआ है और इसकी जल विद्युत की क्षमता जो 800 मेगावाट है। ठीक है साथियों, आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद आता है चमेरी वन। ठीक है, चमेरी जल विद्युत परियोजना जो है 2 हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है चमेरी वन जो कि चंबा जिले में पड़ती है। ठीक है, और किस नदी पर बनी हुई है? बेसिकली रावी नदी पर बनी हुई है और जल विद्युत की क्षमता जो है 540 मेगावाट है। ठीक है, अगले 9th नंबर पर रोवाली जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये जो है भरमौर यानी कि आपको बता दूं भरमौर जो बेसिकली चंबा में पड़ता है। ठीक है, तो मतलब कि इसका नाम जो ज़्यादातर एग्जाम में जो भरमौर ही ऑप्शन का ज़्यादातर आता है, तो भरमौर में जो ये पड़ती है। ठीक है, और किस नदी पर? चिनाब नदी पर, और कितनी की क्षमता है? 500 मेगावाट। ठीक है, अगला 10वें नंबर पर सेली जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये भी जो भरमौर में पड़ती है और किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है और कितनी जल विद्युत की क्षमता है? 454 मेगावाट। अगला रामपुर जल विद्युत परियोजना। बेसिकली ये भी जो है रामपुर जो है, ये भी आपको नाम से पता लग रहा है कि रामपुर जो शिमला में है, तो ये बेसिकली जो है इसका जिला भी जो है शिमला ही होगा। ठीक है, तो ये शिमला में है और किस नदी पर बनी है? सतलुज नदी पर बनी है और कितनी इसकी जो जल विद्युत की क्षमता है? 412 मेगावाट। ठीक है साथियों, तो अगला 12वें नंबर पर शोंगटोंग कड़चम परियोजना, ये किस जिले में है? किन्नौर जिले में है और किस नदी पर जो बनी हुई है? सतलुज नदी पर जो बनी हुई है और इसकी जल विद्युत की क्षमता जो कितनी है? 402 मेगावाट। ठीक है साथियों, अगला बांसपा विद्युत परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है। ठीक है, बांसपा विद्युत परियोजना ये किस जिले में है? किन्नौर जिले में है और किस नदी पर बनी हुई है? बेसिकली सतलुज नदी। ठीक है, और बांसपा भी मतलब कि सतलुज नदी की ही नदी है और कितनी क्षमता है इसकी? 400 मेगावाट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। उसके बाद आता है पौंग बांध। ठीक है साथियों, पौंग बांध तो यह जो किस जिले में है? तो कांगड़ा जिले में है और किस नदी पर बना हुआ है? तो यह जो व्यास नदी पर बना हुआ है और इसकी जो है क्षमता कितनी है? तो 360 मेगावाट जो इसकी क्षमता है। ठीक है साथियों, चलिए अगला देख लेते हैं। अब आया आपका चमेरा सेकंड। ठीक है, चमेरा फर्स्ट मैंने पहले करवा दिया, अब आता है चमेरा सेकंड। तो चमेरा सेकंड ये जो किस जिले में है? परियोजना किस जिले में है? तो ये जो है चंबा जिले में है और किस नदी पर जो है बनी हुई है? तो रावी नदी पर बनी हुई है और इसकी क्षमता कितनी है? 300 मेगावाट जो इसकी क्षमता है। अगला देख लेते हैं कुठेर जल विद्युत परियोजना जो कि बेसिकली भरमौर जिले में है और किस नदी पर जो है बनी हुई है? रावी नदी पर जो इसका निर्माण हुआ है और इसकी जो है जल विद्युत की क्षमता जो है 260 मेगावाट है। ठीक है साथियों, अगली जल विद्युत परियोजना, ठीक है, जिसका नाम है हिबरा जल विद्युत परियोजना। ठीक है साथियों, हिबरा जल विद्युत परियोजना जो है किस जिले में है? तो ये भी जो भरमौर जिले में। ठीक है, और किस नदी पर बनी हुई है? तो ये रावी नदी पर जो बनी हुई है। भरमौर में इसलिए मतलब कि आपके शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है भरमौर में ही पड़ती है। ठीक है, इसका जिले जो है नाम जो कम ही पूछा जाता है। बेसिकली इसका जिला जो है भरमौर जो चंबा में पड़ता है, पर जो है भरमौर जो आपको जो इसके जो है
राइट आंसर होगा, और ऑप्शन में जो है भरमौर ही आता है, तो मैं आपको जो भरमौर ही बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। तो ये बेसिकली रावी नदी पर बनाई गई है और इसकी क्षमता जो है 260 मेगावाट है, ठीक है। अगली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण गिरिबाटा जल विद्युत परियोजना, ठीक है साथियों, बहुत बार प्रश्न आ चुका है, हिमाचल प्रदेश पुलिस में भी आ चुका है और बहुत से एग्जामों में जो ये प्रश्न जो पूछा जा चुका है, ठीक है। तो गिरिबाटा जल विद्युत परियोजना जो ये बेसिकली सिरमौर जिले में है और किस नदी पर जो है, तो यमुना नदी पर जो है, और कितनी जो है जल विद्युत की क्षमता है, तो 201 मेगावाट जो इसकी जो है जल विद्युत की क्षमता है। अगली जल विद्युत परियोजना बड़ा भंगाल जल विद्युत परियोजना, ठीक है, किस जिले में है, कांगड़ा जिले में, किस नदी पर जो है, रावी नदी पर, कितनी जल विद्युत की क्षमता है, 200 मेगावाट इसकी जो है जल विद्युत की क्षमता है। अगली विद्युत परियोजना बैरा सियूल विद्युत परियोजना, किस जिले में है, चंबा, भरमौर, और किस नदी पर बनी हुई है, तो ये सियूल बाटा यानी कि जो है रावी नदी पर जो बनी हुई है, और इसकी जो है कितनी जो है इसकी जल विद्युत की क्षमता है, तो 198 मेगावाट जो है इसकी जल विद्युत की क्षमता है, ठीक है साथियों। अगला देख लेते हैं, अगला है एलायन दुहांगन परियोजना, ये भी जो बेसिकली कुल्लू जिले में है और ब्यास नदी पर जो है बनी हुई है और इसकी जल विद्युत की क्षमता जो 192 मेगावाट है। अगला चांगो यांगथांग परियोजना, यह जो किन्नौर जिले में बनी हुई है और सतलुज नदी पर जो है बनी हुई है और 140 मेगावाट जो है इसकी जल विद्युत की क्षमता है, ठीक है। अगला यमुना जल विद्युत परियोजना, यह भी जो सिरमौर जिले में है और किस नदी पर है, नाम से ही पता लग रहा होगा, यमुना नदी पर। कितनी जल विद्युत की क्षमता है, 131.5 मेगावाट इसकी जो है जल विद्युत की क्षमता है। अगला देख लेते हैं लारजी जल विद्युत परियोजना, यह भी जो है बेसिकली कुल्लू जिले में है और ब्यास नदी पर जो है वो बनाई गई है और इसकी जल विद्युत की क्षमता जो है 126 मेगावाट है, ठीक है। अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न संजय विद्युत परियोजना, इसको जो भाभा परियोजना के नाम से भी जानते हैं, यह जो किन्नौर जिले में है और किस नदी पर बनाई गई है, सतलुज, उसकी सहायक नदी बास्पा, और इसकी जो जल विद्युत की क्षमता जो कितनी है, 120 मेगावाट। इसमें जो आपका प्रश्न जो है बहुत बार आता है, संजय विद्युत परियोजना ये जो है एकमात्र ऐसी विद्युत परियोजना है जो कि अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं शानन पावर परियोजना, ये भी जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यह जो है मंडी जिले में है और ब्यास नदी पर जो बनाई गई है, 110 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत की क्षमता है, ठीक है साथियों। अगला देख लेते हैं छतरू जल विद्युत परियोजना, ठीक है, यह जो बेसिकली लाहौल स्पीति में है और चिन्नाव नदी पर जो है बनाई गई है, 108 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत की क्षमता है। अगला देख लेते हैं सैन जल विद्युत परियोजना, यह जो बेसिकली कुल्लू जिले में बनाई गई है और व्यास नदी पर जो है बनाई गई है, कुल्लू जिले में है, व्यास नदी पर बनाई गई है और 100 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत की क्षमता है। अगला देख लेते हैं मछेत्री जल विद्युत परियोजना, भरमौर जिले में जो है ये है और रावी नदी पर जो बनाई गई है, 100 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत की क्षमता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं मलाना जल विद्युत परियोजना, जैसे कि आप सब नाम से पता लग रहा होगा, मलाना जो बेसिकली कुल्लू में पड़ता है, ठीक है, और आप सभी जानते हैं किस लिए जो ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये जो कुल्लू जिले में है ये परियोजना है और मलाना यानी कि पार्वती व्यास दोनों नदियों कि मतलब कि दोनों नदियों के बीच में जो है इसका जो है निर्माण हुआ है, ठीक है, इनके ऊपर जो बनाई गई है और इसकी जो है मेगावाट जो है 86 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत की क्षमता है। अगला देख लेते हैं धमवाटी जल विद्युत परियोजना, ये जो शिमला जिले में है और पब्बर यानी कि यमुना नदी पर जो बनाई गई है और इसकी जल विद्युत की क्षमता जो है 70 मेगावाट है। अगली योजना जो ऊहल सेकंड परियोजना, ठीक है, और ये जो है बेसिकली मंडी जिले में है और ब्यास नदी है, 70 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत क्षमता है। धौला सिद्ध परियोजना, यह जो है हमीरपुर जिले में है और ब्यास नदी पर जो बनाई गई है, 66 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत क्षमता है। अगली परियोजना बस्सी विद्युत परियोजना जो कि मंडी जिले में है और ब्यास नदी पर जो बनाई गई है, 60 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत क्षमता है। ध्यान से जो इनको समझिएगा, ठीक है, आगे जो प्रश्न आपके लिए पूछे जाएंगे। तो अगला है रेणुका जल विद्युत परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट,
और इसको जो भगवान परशुराम सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है सिरमौर जिले में है और यमुना नदी पर जो है बनाई गई है और 40 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत क्षमता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं धानवी जल विद्युत परियोजना। यह जो बेसिकली शिमला जिले में है और धानवी खाड़ी यानी कि सतलुज नदी पर जो बनाई गई है और 22.5 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत क्षमता है। अगला देख लेते हैं आंध्रा जल विद्युत परियोजना, शिमला जिले में है और पब्बर नदी आंध्रा खंड पर जो बनाई गई है और 16.95 जो है मेगावाट इसकी जल विद्युत की क्षमता है। अगला गज जल विद्युत परियोजना, यह बेसिकली कांगड़ा जिले में है और गज यानी कि व्यास नदी पर जो बनाई गई है 10.5 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत की क्षमता है। बिनवा जल विद्युत परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट, कांगड़ा जिले में है और बाण खंड यानी कि व्यास नदी पर जो बनाई गई है और 6.0 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत क्षमता है। अगला है थिरोट जल विद्युत परियोजना, यह बेसिकली लाहौल स्पीति जिले में है और थिरोट नाला यानी कि चिनाब नदी पर जो बनाई गई है और 4.5 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत क्षमता है। अगला प्रश्न होली जल विद्युत परियोजना, यह बेसिकली चंबा जिले में यानी कि भरमौर में है और रावी नदी पर जो है बनाई गई है और 3.0 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत की क्षमता है। अगला आता है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है लाहौल स्पीति में है और स्पीति नदी यानी कि रोंगटोंग नाला पर जो है नाला उस पर है बनाई गई है और 2.0 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत की क्षमता है। अगला है रुकती जल विद्युत परियोजना, यह जो बेसिकली किन्नौर जिले में है और सतलुज नदी पर जो बनाई गई है 1.5 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत क्षमता है। ठीक है, और सबसे कम जल विद्युत क्षमता वाली परियोजना भी यही है। ठीक है साथियों, और उसके बाद आता है बनेर जल विद्युत परियोजना जो कि बेसिकली कांगड़ा जिले में है और व्यास नदी पर जो बनाई गई है और 12 मेगावाट जो इसकी जल विद्युत क्षमता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आज का मतलब कि अभी का डिस्कशन हो गया। आई होप आपने जो अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब मैं जो आपके लिए जो है MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, आपको जो इन प्रश्न के उत्तर जो आपको सही देने हैं। ठीक है साथियों, बहुत मतलब आसान से प्रश्न है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं कि जो आपको जो कठिन लगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये रहता है हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए बनेर, बी शानन, सी भाखड़ा, डी थिरोट। आई होप आपने अपना राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो है बी होगा, शानन। ठीक है, जो कि मंडी में है। अगला प्रश्न हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना गिरिबाटा, बनेर परियोजना, संजय परियोजना, गज विद्युत परियोजना। तो आई होप आपने इसका जो है राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजय परियोजना। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हिमाचल प्रदेश के कितने गांवों को 1971 तक बिजली उपलब्ध कराई गई? आपके ऑप्शन है 2162, 3162, 4162, 6162। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में जो पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4162। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं गिरिबाटा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? आपके ऑप्शन है कुल्लू जिला, सिरमौर जिला, किन्नौर जिला, मंडी जिला। तो आई होप आपने इसका जो राइट आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरमौर सॉरी। हमारा अगला प्रश्न हिमाचल प्रदेश में देश भर की जल विद्युत क्षमता का कितना प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है 80%, 90%, 35%, 25%। मैंने जो आपको ये प्रश्न जो है अभी करवाया। ठीक है, मतलब सभी क्वेश्चन जो आपको अभी करवाए, पर ये जो है बेसिकली मैंने आपको बोला था कि इसको जो याद कर लें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 25% राइट आंसर। अगला प्रश्न पार्वती जल विद्युत परियोजना की जल विद्युत क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट, 400 मेगावाट, 2051 मेगावाट, 600 मेगावाट। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जल विद्युत क्षमता वाली परियोजना भी यही है, पार्वती जल विद्युत परियोजना। ठीक है, 2 प्रश्न इसमें से आपको बनते हैं। तो इसकी क्षमता जो 2051 मेगावाट है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण से कितनी बिजली उत्पन्न हो सकती है?
आपके ऑप्शन है 27,436 मेगावाट, 10,603 मेगावाट, 10,465 मेगावाट। आई होप आपने इसका जो है राइट आंसर लगा लिया होगा। और मैंने आपको जो प्रश्न करवाया भी है, अच्छे से बोला, याद कर लें। तो इसकी जो है क्षमता जो है 27,436 मेगावाट है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नाथप्पा जागड़ी जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? मंडी, कुल्लू, सिरमौर, लाहौल स्पीति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, भाखड़ा बांध की जल विद्युत क्षमता कितनी मेगावाट है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए 1325 मेगावाट, ऑप्शन बी 1020 मेगावाट, ऑप्शन सी 1000 मेगावाट, ऑप्शन डी 803 मेगावाट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1325 मेगावाट। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जल विद्युत क्षमता वाली कौन सी परियोजना है? ठीक है, अभी मैंने जो है क्वेश्चन कराया, छठा क्वेश्चन था शायद वो। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है संजय परियोजना, गिरिपाटा परियोजना, पार्वती परियोजना, कोल डैम परियोजना। तो आई होप आपने इसको जो राइट आंसर जो है सही दिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्वती परियोजना जल विद्युत परियोजना इज द राइट आंसर। यह जो जल विद्युत की क्षमता की दृष्टि जो है सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो में आपका पूरा टॉपिक जो है मैंने कवर करा दिया आपको। आई होप आपको जो अच्छे से समझ आया होगा। अगर इसमें जो कोई कमी रह गई तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगली बार जो उस पर जो काम करूँगा और अच्छे से जो है अगला टॉपिक जो है लेकर आऊँगा। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ यार हिमाचल वल्लभ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि औरों तक भी जो है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है जाए। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।